कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल पढ़ लिया होगा कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर अपकमिंग शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ हो सकता है कि एक आध झटका हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है और बिटकॉइन का प्राइस अगेन 19 एंड 20 हजार डॉलर के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये सुनने के बाद और पढ़ने के बाद रुक जाना, यहाँ पर सीधा नेगेटिव कमेंट नहीं लिखना है। मैं बता देता हूँ, पहले आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा। आप लोगों को ये वीडियो पूरा का पूरा फन रिलेटेड देखना है, या तो आप एजुकेशन पर्पस देख सकते हैं, लॉजिकली ले सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं बनाना तो नहीं चाहता था, बट ये जो चीजें हैं, मैं कुछ दिनों से जो एनालिसिस करता आ रहा हूँ, कौन सी चीजें देख के मैं एनालिसिस करता हूँ, मेरे दिमाग में क्या ऐसा चल रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे एनालिसिस कर रहा हूँ, वो आप लोगों को पता होना जरूरी है। बाकी आप यहाँ से इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, पूरा वीडियो लॉजिकली तो यहाँ से ही आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हम कंटिन्यू शॉर्ट टर्म एनालिसिस करते हैं, बाकी ओल्ड के बारे में बातें करते हैं, वो वीडियो देखना। इस वीडियो को यहाँ से आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो लोग लॉजिकली देखना चाहे वो पूरा वीडियो देखे, और कमेंट करना चाहे तो लास्ट में कमेंट करना है पूरा वीडियो देखने के बाद, और आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपको मुझे बताना है। सिंपल, यहाँ पर गाली वगैरह नहीं लिखना है। तो जो मैंने टाइटल एंड थंबनेल दिया है कि भाई मुझे क्यों लगता है कि 19,000 20,000 डॉलर मार्केट एक बार आएगा, एज ए शॉर्ट टर्म आएगा, भले थोड़ा यहाँ पर टाइमिंग लगा दे, बट एक झटका उसी के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसी के आसपास आएगा, ऐसा क्यों लगता है। तो पहली चीज, क्रिप्टो मार्केट का रूल्स है कि बिटकॉइन का जो साइकिल है वो 4 साल का साइकिल होता है। मतलब कि बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब जब बिटकॉइन का होल्डिंग हुआ है, तब तक मार्केट के अंदर एक बड़ा बुल रैली हमें देखने को मिला है। तो पहले हम हाल्विंग का टाइमिंग देख लेते हैं। लाइव टाइमिंग चल रहा है, काउंटडाउन हो रहा है 173 डेज, मतलब कि अभी भी 6 महीने बचे हैं बिटकॉइन का होल्डिंग के। अब यहाँ पर आपके सवाल आएंगे कि अब तो 6 महीने बचे हैं, क्या होगा, अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट अभी 6 महीने बचे हैं। हमने हिस्ट्री के अंदर ये देखा है कि प्रॉपर जो बुल मार्केट चल रहा है, ऊपर ही ऊपर जाता है मार्केट, वो बिटकॉइन के होल्डिंग के 10-15 दिनों के बाद वो रैली शुरू हो जाता है। हर एक हिस्ट्री के अंदर ऐसा हमें देखने को मिला है। तो फिलहाल तो 6 महीने बचे हैं, और बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 35,000 डॉलर के आसपास ऑलरेडी हिट हो चुका है। और ऑल टाइम हाई की बात करेंगे तो 64,000 डॉलर का हाई है। मतलब कि ये मान के चलिएगा कि ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत जल्द मार्केट पहुंच जाएगी, ऐसा हमें अंदर से हो रहा है। तो पहली जो मैं लॉजिकली चीज है वो शेयर करता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। जब जब बीटीसी का होल्डिंग हुआ है, तब बीटीसी का प्राइस कहाँ पे ट्रेड करता था हिस्ट्री के अंदर? क्या वो अपने ऑल टाइम हाई, मतलब कि प्रीवियस हाई के आसपास था, क्या नीचे था, कहाँ पे ट्रेड करता था, कैसे रैली शुरू हुआ था? तो प्रीवियस में बात करूंगा, ये बिटकॉइन का जो प्रीवियस वाला रैली गया, तकरीबन बिटकॉइन ने एक लो मारा था 3,000 डॉलर, और रैली गया था 69,000 डॉलर तक। तब जब बिटकॉइन का होल्डिंग हुआ था, तब बीटीसी का प्राइस ए रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, जो कि था 9,300 डॉलर के आसपास। और प्रीवियस वाला जो हाई था वो 18-19 हजार डॉलर, मतलब प्रीवियस हाई से आधा के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 9-10 हजार डॉलर के आसपास। तो इस बार हम मान के चलिएगा कि बिटकॉइन का प्राइस 69,000 डॉलर या तो 70,000 डॉलर के आसपास गया था। तो बीटीसी का जब होल्डिंग होगा उन टाइम के अंदर मे भी 35 से लेके 40,000 डॉलर के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होगा। बट ये तो अभी से ट्रेड कर रहा है, अभी तो यहाँ पर होल्डिंग भी नहीं हुआ है, होल्डिंग के 6 महीने बचे हैं। तो क्या 6 महीने इसी प्राइस के ऊपर ट्रेड करेगा? बिल्कुल नहीं। 6 महीने यहाँ पर ये मार्केट है वो गुमराह कर सकती है, बट एवरेज जब बीटीसी का होल्डिंग 2024 4वें महीने के अंदर होगा, उन टाइम के अंदर बीटीसी का प्राइस 35 से 40 के आसपास होने की पॉसिबिलिटी है। और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा यहाँ पर हम पीछे देखेंगे, जो कि 2013 की रैली के बाद जो रैली शुरू हुआ था, 15 वाला रैली शुरू हुआ था, उन टाइम के अंदर जब होल्डिंग हुआ था, ये यहाँ पर जो वीक लगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइमिंग हो सकता है, जो कि मैंने कुछ देखा है, बट 15-20 दिन आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। ये प्राइस चल रहा था 500 डॉलर, और हाई क्या था? हाई था 1100 डॉलर, मतलब आधा के आसपास, प्रीवियस हाई के आधा के आसपास यहाँ पे वीक मारा, और फिर मार्केट में होल्डिंग के बाद धीरे 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 बुल मार्केट है वो शुरू हुआ। मतलब कि हिस्ट्री के अंदर 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि जब होल्डिंग होता है, तब बीटीसी का जो प्राइस होता है प्रीवियस हाई के आधा प्राइस उसका होता है, आधा के थोड़ा ज्यादा, आधा से थोड़ा ज्यादा। मतलब कि ये 69,000 70,000 डॉलर है, तो आधा से थोड़ा ज्यादा, मतलब कि 35 के आसपास
होने की पॉसिबिलिटी, 35 से 40 के बीच में होने की पॉसिबिलिटी है। बट हमें टाइमिंग भी देखना बहुत जरूरी है। तो मैं मानता हूं कि आने वाला 6 महीना अभी भी मार्केट इसी के अंदर ही रहेगा। और ये डंप कैसे क्यों आएगा वो भी मैं बता देता हूं। बाकी इतना तो आपको समझ लिया कि अभी हमारे पास 6 महीने हैं और इसी के आसपास मार्केट होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट चीज जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है वो मैं ट्विटर को देखता हूँ और वेबसाइटों को देखता हूँ कि एक रूल से मैं आपको समझा देता हूँ पहले कि क्रिप्टो हो या स्टॉक मार्केट हो, जब भी बुल मार्केट इन बेयर मार्केट शुरू होता है एक रूल्स होता है, वो हमें समझना होता है। जब भी बुल मार्केट शुरू होता है तो उन टाइम के अंदर जो टाइम होता है काफ़ी ख़राब होता है, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ें होती है। हमें ये लगता है कि मार्केट बढ़ ही नहीं पाएगा, पूरा का पूरा बेर 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 चलता रहता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी हमें नेगेटिव ही बताते हैं। उन टाइम के अंदर बुल मार्केट शुरू होता है। और बेयर मार्केट तब शुरू होता है कि वह ज़्यादा पंप वाली बातें होती है, बड़े बड़े टारगेट्स दिखाए जाते हैं कि मार्केट बहुत भागेगा, ऑल टाइम हाई लगने की बात है, मतलब कि अभी नया हाई लगेगा उसके बाद फोमो होगा। वहां पर बताया जाता है बड़े बड़े एक्सपर्ट कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा काम कर भी लगने नहीं देते कि बेयर मार्केट शुरू होने वाला है। तो उन्हीं टाइम के अंदर बेयर मार्केट शुरू होता है, मतलब अच्छे टाइम के साथ ही बेयर मार्केट शुरू होता है और खराब वक्त के अंदर ही बुल मार्केट शुरू होता है। बट अभी हो क्या रहा है, अभी ट्विटर वेबसाइट और काफ़ी जगह पे ये लिखा आ रहा है कि बिटकॉइन में बुल रन शुरू हो गया, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। बड़े बड़े एक्सपर्ट बड़े बड़े टारगेट्स दिखाना शुरू कर दिए हैं और बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं ये भी बताना शुरू कर दिए कि बेयर मार्केट खत्म हो गया और बुल मार्केट शुरू हो चुका है। अब ऐसा ये लोग क्यों बता रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। जब भी बुल मार्केट शुरू होता है खराब वक्त के साथ होता है और जब शुरू होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप खुद नेगेटिव होंगे, आपको खुद नेगेटिव चीज़ें ही सामने आएगी कि ये नहीं बढ़ पाएगा, मार्केट अभी और कुछ गिरेगा, वहाँ पे ही बुल मार्केट है वो शुरू होगा। तो अभी ये फोमो किया है हमारे सामने, बुल रैली दिखाया है, मैं भी ये लोग कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं। अब मैं चार्ट में दिखा देता हूँ, मैं भी ये वे लोगों का गेम हो सकता है। चार्ट के अंदर ये बीटीसी का चार्ट है। कुछ लोग थे जो कि उसमें हम भी आ जाते हैं कि एक लेवल देखते थे कि 33,000 जब बिटकॉइन पार करेगा वहां से बुल रैली शुरू होगा। और हमने एक कंफर्मेशन भी दिया है कि भाई एटलीस्ट 15-20 दिन ट्रेड करना चाहिए $33,000 से ऊपर, तब जाके हम मानेंगे कि हाँ ये बुल रैली हो सकता है। अभी तो 4-5 दिन 6 दिन हुए हैं इससे ऊपर आया है। तो वे लोगों ने पहले रिटेल इन्वेस्टर या तो छोटे इन्वेस्टर को ये दिखाने की कोशिश की कि बुल रैली शुरू हो गया। काफ़ी सारी न्यूज़ें पॉजिटिव प्ले होना शुरू कर दी, जो कि मैंने बता रखा है, यही वीडियो के अंदर बताया कि भाई पूरे वक्त के साथ ही बुल रैली शुरू होता है। तो यहाँ पे पहले इन लोगों ने ये काम किया। अब यहाँ से ये हो सकता है कि मार्केट थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर मार्केट को गिराया जाए और $25,000 के ऊपर लाया जाए। जब तक $25,000 नहीं आता है तब तक हमारे सामने कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं आएगा। मेरे को ऐसा लगता है $25,000 लाया जाए और जैसे 25 के ऊपर पहुंचे कुछ ऐसा न्यूज़ प्ले हो जाए, झटका ही लग जाए और मार्केट इसे नीचे जाना शुरू कर दे और मार्केट आ जाए $19,000 के आसपास। $19,000 के आसपास आए मतलब एक काम यहाँ पे एक और भी हो जाएगा। यहाँ पे एक देखेगा कि वे लोगों की नज़र यहाँ पर भी मे भी होगी कि कुछ लोगों के एसेल यहाँ पर भी है, एसेल देखेगा यहाँ पर भी है कुछ लोगों के एसेल, इसको पहले उड़ाया जाए, जो कि फ्यूचर स्टेट की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली 19,500, मतलब कि यहाँ तक कि वीक मारे ताकि एक काम भी बन जाए, लोग नेगेटिव भी बन जाए और नेगेटिव न्यूज़ के साथ यहाँ से मार्केट धीरे 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 बाउंस बैक ले और अगेन यहाँ पे आ जाए, तो भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ आगे ना लाया जाए ताकि लोग फिर फोमो में ना आए। फिर लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि बुल रैली है और यहाँ से झटका देके जैसे होल्डिंग भी होगा और फिर मार्केट के अंदर बुल रैली है वो कंटिन्यू हो जाए। ये वाली बात यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि ये पहले बुल रैली की बात की, लोग ज़्यादा फोमो में आ गए कि बुल रैली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फोमो में आ गए, फिर इसको गिराए, कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज़ ला जाए तो लोगों को ये लगे, जब 19 पे आए तो लोगों को ये लगे कि मार्केट 10-12 चला जाएगा या तो नया लो मार देगा, ऐसा दिमाग के अंदर घुस जाए और फिर मार्केट वहां से बाउंस बैक होके अगर 32 के ऊपर पहुंच जाए तो भी लोगों को वहां पर ये लगना शुरू हो जाए कि अगेन मार्केट गिर जाएगी और वहां पर ही मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाए। ऐसे ही प्रॉपर बुल मार्केट है वो शुरू होता है। सभी चीजें हमने बात की वो बेसिक थी। अब आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि सागर भाई तो तीर पे तीर अंधेरे में मार रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं और भी चीज़ें देखता हूँ। ओनली ऐसा नहीं कि ये हुआ तो वो हुआ, वो हुआ तो वो हुआ, ऐसा नहीं है। इतना तो मैंने आपको दिमाग में घुसाया कि भाई खराब वक्त में होता है, बुल रन करते तो वहाँ पे बुल रन नहीं होता है, एक झटका होता है। मतलब हम देखेंगे आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है या नहीं करती है। एटलीस्ट यहाँ पर जो मेरा काम है कि आप लोग थोड़ा फंड बचाइए और यहाँ पे यूज़ करें। थोड़ा मतलब
मैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ये कमेंट मत डालना कि आप खरीदने नहीं देंगे। आप 80% पोर्टफोलियो बना लो, 90% बना लो, बट एटलीस्ट 10-20% फंड बचा के रखो। जो कुछ सोच रहे हैं वो होता है, तो वहाँ पे हमारा फंड से 10-20%, जो कि वो इमरजेंसी फंड के लिए रखना है, ज़्यादा फंड नहीं है, 10-20% है, वो लगाने के लिए हमारे लिए काम आएगा। अब तीर नहीं था तो क्या था, वो चीज़ें देखते हैं। तो अभी तक हमने होल्डिंग का टाइमिंग निकाला, प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बातें की, उसके बाद हमने ये भी बातें की कि भाई बोलने शुरू होता है तब कोई बताता नहीं है, बुरे वक्त के साथ होता है। खराब वक्त के साथ होता है। इतना यहाँ पर मेरे दिमाग में चल रहा है, वो निकाल के आपको दे दिया। अब नेक्स्ट जाते हैं टेक्निकली। मैं टोटल 3 का चार्ट काफ़ी टाइम से यहाँ पर देखता आ रहा हूँ, जो कि ये भी एक सीक्रेट बात है, मैं आप लोगों को साथ शेयर कर देता हूँ। ये जो टोटल चार्ट है, टोटल मतलब कि टोटली क्रिप्टो करेंसी का ये मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाता है, और ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है टोटल चार्ट। अब यहाँ पर देख रहा हूँ ट्रिपल टॉप का यहाँ पर रूल्स देखिए, अंधेरे में तीर नहीं था, 19,000 ऐसे मेरी बात नहीं थी, ये टेक्निकली बात थी कि भाई 19 ही क्यों मैंने बताया। तो ये मैं टोटल जो चार्ट है उसमें ट्रिपल टॉप देख रहा था। पहला टॉप ये यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला टॉप ये है, ये दूसरा टॉप और ये तीसरा टॉप। अब ट्रिपल टॉप का रूल्स क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, और फिर बाद में आगे बताता हूँ कि ये चार्ट कितना गिर सकता है अगर रियल में ट्रिपल टॉप है। इनवैलिड नहीं होता है, मतलब इनवैलिड मतलब कि मान के चलिए कि इसको पार करता है तो ही इनवैलिड है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ और यहाँ कहीं आया तो ये वैलिड बन जाएगा। ये ट्रिपल टॉप का रूल्स पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो ट्रिपल टॉप के बारे में बात करेंगे तो ट्रिपल टॉप जो पैटर्न है ये एक बेरिश सिग्नल देता है, और ये ट्रिपल टॉप तब बनते हैं जब चार्ट नीचे से ऊपर आता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे चार्ट पैटर्न मैंने बनाया है, चार्ट नीचे से ऊपर आया, एक टॉप मारा, यहाँ पे आ रहा है 5, मैं ऐसे बता रहा हूँ 5 आ रहा है और इधर आ रहा है 2। अगेन जैसे 5 के ऊपर गया, 5 के बाद करेक्शन आया और यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, इसको हम कहेंगे नेक लाइन। अब यहाँ पर 2 के आसपास आने के बाद अगेन ये गया 5-6 चलेगा, 5-6 चलेगा, 1-2% ऊपर नीचे चलता है। अगेन दूसरा टॉप उसी के आसपास मारने के बाद मार्केट आई नीचे, यहाँ पर अगेन सेम सपोर्ट बनाया, थोड़ा बहुत सपोर्ट ऊपर नीचे चल रहा था 1-2%, 2 के ऊपर। अगेन मार्केट तीसरी बार ऊपर गई, बट उसी के आसपास रिजेक्शन लेना शुरू हो गई। तीसरी बार भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेम यहाँ पे इसने टॉप मारा और उसी के आसपास से अगेन यहाँ पर चार्ट ने करेक्शन लिया, और फिर ट्रिपल टॉप का रूल्स है कि तीसरी बार जब रिजेक्ट होता है फिर हमें नेकलाइन के ऊपर नज़र रखना होता है कि यहाँ पे चार्ट क्या रिएक्शन करता है, क्या सपोर्ट लेता है। मैक्सिमम टाइम 92% यहाँ पर देखेंगे तो एक नेकलाइन है वो ब्रेकडाउन कर जाता है, जैसे ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाता है फिर वहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आता है। अब कितना करेक्शन आता है, नेकलाइन के बाद जो करेक्शन आता है वो टॉप इन ये नेकलाइन जो है, टॉप इन नेकलाइन के बीच में जो रेशियो है, ये वाला रेशियो है, वही कैलकुलेशन करना है। मतलब मान लीजिए कि ये 3% का रेशियो है, 3% का रेशियो है, तो ये नेक लाइन से जैसे ब्रेकडाउन होता है तो चार्ट अगेन 3% नीचे जाता है, सिंपल सा रूल्स है। और चीज़ें यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब ये टॉप मारता है और ये डाउन आता है, इसके बीच में जो कैंडल बननी चाहिए कम से कम 10-12 कैंडल बननी चाहिए कम से कम। ये पंप होके डंप, एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, उसमें कम से कम 12-13 जो कैंडल से बननी चाहिए। और ये आप कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर देख सकते हैं, 15 मिनट, 4 आवर्स, वीकली। बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर अच्छा खासा काम करता है, बाकी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कभी वो इनवैलिड भी हो जाता है। तो ये था ट्रिपल टॉप का रूल्स। अब यहाँ पर लाइव चार्ट के अंदर देखेंगे, जो कि ये टोटल जो चार्ट है पहले आया था तकरीबन चार्ट यहाँ से नीचे, मतलब रूल्स के मुताबिक चल रही कि अप ट्रेंड जैसा हमें दिख रहा है। यहाँ पर एक सपोर्ट लेके मार्केट ने हाई मारा और तकरीबन गया 1.25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। वहाँ से चार्ट गिर के आया 975 बिलियन डॉलर। अगेन दूसरी ट्राई की तो वहाँ पर ही आया 1.23 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। अगेन चार्ट गिरा तो 980 बिलियन डॉलर के आसपास आया। मतलब कि इसकी जो निकलाइन है वो सेम है। पहले यहाँ पर आया था 970 है, 980, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, ज़्यादा नहीं, 1-2% चलता है, 3% तक चलता है। फिर अगेन ये तीसरी बार जो चार्ट आया 1.26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तो देखिए तीनों के 3 बार सेम लाइन के ऊपर आया है। अब ये चार्ट यहाँ पर गिरना शुरू होता है रूल्स के मुताबिक, अगेन यहाँ तक आता है, मतलब कि बिटकॉइन 25,000 डॉलर के आसपास आसानी से हमें देखने को मिल जाएगा जब ये 975 बिलियन डॉलर के आसपास अगर ये चार्ट गिरता है, जो कि ये ट्रिपल टॉप है। और फिर आगे क्या बन सकता है, जब ये निकलाइन है बीच वाला ये टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, तो क्या होगा, जो कि ये लेवल यहाँ पर इस लेवल को कैलकुलेट करेंगे तो ये लेवल है, राइट, इतना गैप है।
जब भी ए ब्रेक डाउन होगा तो इतना ही नीचे गिरेगा, मतलब कि ए जो लेवल है इसको हम खींच के यहाँ पे लेके आएंगे, जो कि ए वाला वीक हो सकता है, इतना वीक। ए लेवल के अंदर जो ट्रिपल टॉप बना है, कितने लेवल के अंदर, यहाँ से एरिया को कैलकुलेट करना है। ये जो बॉटम लाइन है निक लाइन से लेके ये जो टॉप लाइन है इसका कैलकुलेट करना है, तो उतने ही परसेंटेज यहाँ पर जब निक लाइन टूटती है तो जाता है। तो जब गिरेगा तो ये तकरीबन 780 बिलियन डॉलर के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 780 बिलियन डॉलर। तो जब ये चार्ट यहाँ पे वीक जब मारा था तकरीबन 878 बिलियन डॉलर, तब बीटीसी का प्राइस $19,000 था। तो मेरे हिसाब से ये बीटीसी $19,000 अगेन आने की पॉसिबिलिटी है, ये अगर ट्रिपल टॉप यहाँ पर ऐसे बन जाता है। और सिंपल है, काफ़ी सारे काम बन जाएंगे वेल के लिए, जो कि हमें कुछ अलग सोचना भी इम्पोर्टेंट है कि भाई यहाँ पे एसएलए वो भी उड़ जाएंगे, ये ट्रिपल टॉप बन रहा है वो भी वैलिड बन जाएगा, उसी के साथ साथ लोगों को कुछ नेगेटिव करना है वो भी बन जाएगा, और फिर बुल रैली को शुरू करना है वो भी यहाँ पे काम बन जाएगा। जो कि अभी भी यहाँ पर हम लॉजिकली चल रहे, बट ये टेक्निकली है, ये टेक्निकली आप पढ़ सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि ट्रिपल टॉप कैसे चलता है। अब ट्रिपल टॉप के बाद आगे जो मैं देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ इथेरियम को, जो कि इससे पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ। इथेरियम का जो प्राइस अभी चल रहा है $1,786। अब यहाँ पर कोई लोगों की नज़र नहीं जा रही है, जब भी बुल मार्केट शुरू हो जाता है तो मान लीजिए कि ये बुल रैली है तो इथेरियम क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। बुल रैली जब प्रॉपर शुरू होगा तब इथेरियम बीटीसी को बिल्कुल फॉलो करेगा और उसी के साथ चलेगा, बट अभी नहीं चल रहा है। अभी क्या हो रहा है, बीटीसी ने एक नया हाई मार दिया बट इथेरियम ने एक नया हाई नहीं मारा है। इथेरियम का प्राइस अभी $1780 है, बीटीसी $34,000 चल रहा है। बट प्रीवियस थोड़ा देखेंगे कि भाई $2100 तो तब भी चल रहा था जब बीटीसी $31,000 था। आपको याद होगा कि $2100 तब चल रहा था इथेरियम जब बीटीसी $31,000 है। बट अभी तो जो बीटीसी का प्राइस चल रहा है $34,000, तो इथेरियम का प्राइस एटलीस्ट $2500 तो होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ए रेंज के अंदर ही बीटीसी चल रहा है। बीटीसी का चार्ट आप देख लीजिएगा, ये बीटीसी का चार्ट है, यहाँ से बाहर निकला है, ए रेंज के अंदर आ चुका है, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे तो 35 का इलाका है। तो इथेरियम एटलीस्ट $2400-2500 के आसपास होना चाहिए। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है दोस्तों, अब बीटीसी 35 से ज़्यादा गिरेगा, मतलब कि 35 से 19 आएगा तो इथेरियम में एक काम बन जाएगा। इथेरियम के अंदर एक काम ये बनेगा, जब FTX कोलैप्स हुआ था तब नया लो नहीं मारा था इथेरियम ने। यहाँ पर देखेगा ये लो था, लूना कोलैप्स हुआ था उन टाइम का लो था तकरीबन $900 के आसपास। बट जब FTX कोलैप्स हुआ तब इथेरियम ने नया लो नहीं मारा है, जो कि बिटकॉइन 15,500 चला गया था। जब इथेरियम $900 आया था तब BTC $17,000 था। बट जब 15,000 गया तो इथेरियम नीचे क्यों नहीं गया, नहीं गया और ऊपर गया। बट अभी थोड़ा इथेरियम को नीचे रखा जाए, इथेरियम को गिराने के लिए बीटीसी को ज़्यादा पंप किया जाए और वहां से बीटीसी को गिराया जाए। अभी बीटीसी के साथ इथेरियम पंप तो नहीं हो रहा है बट डंप हो रहा है। अब 35 से 19 आ गया तो आपको पता है कि इसका झटका कितना बड़ा होगा। सीधा सीधा मान के चलिए कि इथेरियम हमें $1,000 के आसपास मिल सकता है, और ये जो प्रीवियस लो है ये भी टूट सकता है, जो कि ये वाला लो है टूट सकता है, और यहाँ पर एसएलए भी उठ सकते हैं, ये भी इसका काम है, फिर खत्म हो जाएगा। ये पहली बार नहीं बन रहा है दोस्तों, प्रीवियस टाइम जो रैली शुरू हुआ था ये प्रीवियस टाइम का रैली है, इथेरियम का रैली मैं दिखा रहा हूँ। पर मार्केट के अंदर देखिएगा इथेरियम के अंदर क्या हुआ था। प्रीवियस टाइम इथेरियम ने लो मारा था $83, तब उतना लोग नहीं थे, $83 मारा। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब बिटकॉइन ने नया लो मारने की कोशिश की बट इथेरियम ने नया लो नहीं मारा और इथेरियम $120 रहा। और फिर बीच में बुल रैली क्रिएट किया, लोगों को लगा बुल रैली शुरू हो गया, बट एक बीच में इवेंट आ गया कोरोना। अगर कोरोना नहीं होता है तो ये लोग कुछ इवेंट ला देते हैं, देखते हैं। अब इथेरियम यहाँ से गिरा, ये प्रीवियस लो था जो कि तकरीबन $115, उसको तोड़ के नीचे वीक मारा। इससे प्रीवियस लो था उसी के आसपास पहुंचा दिया, थोड़ा सा दूर रखा। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस लो है $900, थोड़ा सा दूर रखा जाए और फिर यहाँ से रैली को शुरू किया जाए। और ये अंधेरे में तीर नहीं है। एक चीज आप देखना, मैं काफी ट्रांजेक्शन देख रहा हूँ जो वेल अलर्ट आता है उसके अंदर लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन आपके सामने है कि भाई इथेरियम बड़े बड़े लोग 2-3 महीने थोड़ा प्रीवियस चले जाएंगे तो देखेंगे तो ब्लॉकचेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इथेरियम है, एक्सचेंजों के अंदर डिपॉजिट हुआ है, विड्रॉ नहीं हुआ है। डिपॉजिट मतलब जहाँ पे वेल होल्ड करती थी वहाँ से सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के अंदर ट्रांसफर किया है। फोटोज आपके सामने है, देख लीजिए, लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन है।
दिन में 2-3 ट्रांजेक्शन तो बन ही जाते हैं कि प्राइवेट वॉलेट से इथेरियम है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आ रहा है, सामने बिटकॉइन को पंप किया जा रहा है, बट इथेरियम को सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट किया जा रहा है। मतलब इन लोगों की तैयारी कंप्लीटली है, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसा बनता है, तो यही चार्ट प्ले होने की पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों इससे भी काम नहीं चलेगा, जो कि मैं ऐसे मानने वालों में से नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखता हूँ। अब जो चीज़ है वो है DXY इंडेक्स। DXY इंडेक्स जब बढ़ता है तब मार्केट, जो दूसरे मार्केट होते हैं उसके अंदर बेयर मार्केट चलते हैं, मतलब कि उसमें करेक्शन देखने को मिलते हैं। जब ये गिरता है तो दूसरे मार्केटों के अंदर बुल रैली चलते हैं और हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे टाइमिंग के साथ कि 2021 जून जुलाई के बाद एक कंटिन्यू बढ़ता गया। तो हमें भी पता है कि भाई 2021 जून जुलाई अगस्त के बाद पूरा हमने बेयर मार्केट देखा है, तो कंटिन्यू बढ़ता गया और ये एक पीक पॉइंट आया 114। तो वहाँ पे हमारा जो बिटकॉइन था ये लेवल पे जब ये ट्रेड कर रहा था तब बिटकॉइन हमारा 15,500 के ऊपर आ गया था, इसको भी थोड़ा देखा करें। बट उसके बाद जब ये गिरना शुरू हो गया तो बिटकॉइन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली और BTC $31,000 तक के हाई मारे। अभी 34 है, बट अभी 34 होना नहीं चाहिए क्योंकि ये अगेन बढ़ना शुरू हो गया है। ये गिर रहा था तब बिटकॉइन बढ़ रहा था, वो बात ठीक लगी कि हाँ ठीक है, बट अभी अगेन ये बढ़ना शुरू हो गया, बट BTC गिर नहीं रहा है। दूसरे मार्केट गिर रहे हैं, US के स्टॉक मार्केट देखेंगे तो वो गिर रहे हैं, बट BTC गिर नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में जाके थोड़ा लेट जो इम्पैक्ट है वो आता है। तो ये बढ़ना शुरू हुआ है और इस बार का जो वीकली कैंडल क्लोजिंग है ऊपर हुआ है। तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है कि अगेन ये 107-8 के आसपास जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि अगेन यहाँ तक जाए, एक बार अगेन यहाँ पे जाए, कुछ ऐसा इवेंट वगैरह आ जाए, अगेन एक बार के लिए 114 तक जाए, तो उन टाइम के अंदर BTC आसानी से $19,000 है हमें देखने को मिलने की पॉसिबिलिटी है। हिस्ट्री और दिखा देता हूँ कि भाई कैसे भरोसा करेंगे, काम आता या नहीं। आप तो हम डेट देखेंगे, यहाँ पर आप डेट याद रखना। मार्च महीना था, 2020 का मार्च महीना हम देखते, इसमें जंप आया था बीच में, पहले ये देखिए करेक्शन आया, फिर बीच में ऑटोमेटिकली एक जंप आ गया, बड़ा जंप आ गया जो कि एक नया हाई मार दिया। बीच में जंप आ गया जब कोरोना आया था, दो बड़े कैंडल लग गए मार्च महीना। नीचे आप देखिए मार्च महीना चल रहा था 2020। BTC देखते हैं, BTC के अंदर मार्च महीना देखिए, ये मार्च महीना है 2020, ये था लोवेस्ट पॉइंट, आप देख पा रहे हैं, ये था लोवेस्ट पॉइंट। यहाँ पर मतलब एक वीक मार दिया था, और वीक कैसे मारा था, लोवेस्ट पॉइंट BTC का था 3100 था लोवेस्ट पॉइंट, और यहाँ पर ही आया था $4,000 के आसपास, थोड़ा सा दूर रहा था। तो यहाँ पर भी हम यही तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूर रहे इससे, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है वहां तक ना जाए मार्केट, बट 19,000, 20,000, 21,000 ये कोई एरिया यहाँ पे हो सकता है। ये मार्केट ने झटका दिया और दिमाग में अगेन बेयर मार्केट घुसा दिया, और कोई न्यूज़ के बिना मार्केट को पंप करा के बुल रैली शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, यहाँ पर भी पहले तो ऐसे किया कि बुल रैली शुरू हो गया, कोरोना आया, झटका लग गया, फिर रैली शुरू हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि बुल रैली शुरू हो गया, कोई झटका दे और फिर झटका ही रखे और फिर यहाँ पर बुल रैली शुरू कर दे, और फिर हमें लेट पता चले कि ये बुल रैली है। तो ये सभी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं जो कि मैं दिखाना चाहता था। अभी ये DXY इंडेक्स भी मैं देखता हूँ, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देखी मैं बता देता हूँ। DXY इंडेक्स देखा कि भाई ये कुछ उल्टा कर रहा है और मार्केट ठीक से काम नहीं कर रहा है। बाकी DXY प्रीवियस देखेंगे, ये कंटिन्यू जब गिरना शुरू हुआ था तब हमें बुल मार्केट देखा है, कंटिन्यू गिरना शुरू हुआ था तब हमें बुल मार्केट देखा है। कोरोना के बाद देखिए कंटिन्यू गिरा है, तो हमने BTC के अंदर कंटिन्यू ये बुल रैली देखा है, वो सामने गिर रहा था, देखिए गिर रहा था, बट अभी ये बढ़ रहा है, सिंपल हो गया। उसके बाद हमने इथेरियम देखा कि दोस्तों इथेरियम BTC को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वेले बिल्कुल नहीं चाहती है जब बुल रैली शुरू होगा कि तो उन टाइम के अंदर इथेरियम में किसी को मौका दिया जाए, क्योंकि अभी तो हमें मौका ही लगता है कि भाई अभी तो BTC पंप हो गया, इथेरियम 2500 चला जाएगा, 2700 अभी चला जाएगा और हम फटाफट खरीद ले। ऐसा मौका नहीं देता है, ऑलरेडी 2500 होना चाहिए था, बट ये नहीं है। बाकी जो चीज़ें और है, हमने टोटल चार्ट देखा कि ये ट्रिपल टॉप बना रहा है, इनवैलिड तब भी होगा जब टोटल 3 का चार्ट $1.35 ट्रिलियन को पार करेगा, तो ही इनवैलिड है, बाकी इनवैलिड नहीं है, यहाँ से काम कर सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है। बाकी हमने देखा BTC का होल्डिंग, बाकी हमने और चीज़ें देखी, भाई ये फोमो जो है वो होना तो नहीं चाहिए। अब आपका क्या कहना है? यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, मेरे मन में ये था ना, इसलिए मैं नेगेटिव था। मैं ठीक एनालिसिस करना शुरू कर दूंगा, बुलिश एनालिसिस शुरू कर दूंगा जब ये टोटल 3 ब्रेक करेगा, उसके बाद इथेरियम इस BTC को फॉलो करेगा, उसके बाद DXY है वो ड्रॉप करेगा, तब मैं एनालिसिस है वो बुलिश वाले करूंगा। तब तक दिमाग चेंज नहीं होगा। तो कुछ दिन है, आप हमारे जो वीडियो है वो लॉजिकली बेस के ऊपर
ले सकते हैं। बाकी आपका एनालिसिस क्या कहता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बताना है। ये पूरा वीडियो फनी टाइप का था ऐसे मान के चलिएगा, बट फंड थोड़ा बचाना एटलीस्ट 20%। बाकी SIP DCA कंटिन्यू रखना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी ओल्ड से काफ़ी डाउन ही है, बट ये जो बात बनी वो इथेरियम एंड BTC का गेम है, इथेरियम एंड BTC का गेम। मिलते एक नए वीडियो के साथ।